हेलो। सो वी आर बैक अगेन। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। मुझे पता है कि आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा और शायद हैरानी भी होगी, और इफ़ नॉट हैरानी देन मेरी तरह आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे ये बात जान के दैट यू आर गोइंग टू स्टडी साइकोलॉजी एंड फिलोसफी इन द फर्स्ट सेमेस्टर। ये कितनी अच्छी बात है। ये सोचो कि जब फिलोसफी का हम नाम सुनते थे या साइकोलॉजी का, तो हमें लगता था कि उसके लिए डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे होता है ना कि ह्यूमैनिटीज़ कुछ लोग लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, कुछ शायद मैथ्स लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, कुछ पीसीएम भी लेते हैं, ऐसा कोई इंजीनियरिंग में जाता है। तो उस तरह से हमें साइकोलॉजी पढ़ना होता है ह्यूमैनिटीज़ के अंडर में, शायद आई गेस, आई एम नॉट श्योर। और फिलोसफी भी ऐसा ही कुछ अलग स्ट्रीम लेके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा रूबरू कराया जाएगा, एंड विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यू नो, मैं फिलोसफी आने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ता था, और यहाँ आने के बाद आई लव्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इट वॉज, तुम सोचो यार, इट्स द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट है, देन व्हाई नॉट। मैंने तो पूरी जान डाल के पढ़ी, मैंने साइकोलॉजी भी पूरी जान डाल के पढ़ी, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सही बताऊँ ना, तो टीचर्स भी, उनको भी अच्छा लगता है दैट अगर स्टूडेंट डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि भाई एमबीबीएस में तुम्हें साइकोलॉजी और फिलोसफी का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का तो फिर भी है, फिलोसफी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, अगर उसके बावजूद भी अगर तुम थोड़ा एफर्ट मार के पढ़ो ना, देन टीचर्स आर रियली वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद यू। मैं शुरू करता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसमें आपको वही 11th-12th में जो हम पढ़ के आते हैं, सेल वेल थोड़ी बहुत पढ़नी है, प्रोक्रियोट्स, यूक्रियोट्स। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ पढ़नी होती है जेनेटिका, यानी कि जेनेटिक्स आपको बढ़िया से पढ़नी है। जो भी है ना, शुरू से आप वहाँ से ले लो, क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स एंड पेरिमिडिन से स्टार्ट करो। जैसे वो न्यूक्लियोसाइड जो भी चीज़ें बनती है, धीरे धीरे जो बनती जाती है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, और फिर उसके बाद जो हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और सारी चीज़ें, सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड। अब इसमें क्या ना कि लगभग चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेटा आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डिटेल में हर सारी चीज़ें पढ़नी होती है, और जेनेटिक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में। और बायोलॉजी पूरा एज ए सब्जेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें फेल हो गए ना, तो फर्स्ट ईयर में ही आप घर चले जाओगे, एक्सपेल हो जाओगे। ओके, दूसरी बात, साइकोलॉजी और फिलोसफी की बात करें तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस आपका क्लास में उसको पढ़ना, या थोड़ा बहुत अगर मन करे, अगर आपको, जैसे मुझे था, थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो आप रूम पे आके, यहाँ पे आके अपने हॉस्टल में भी पढ़ सकते हो। तो एक वो चीज़ होगी। स्पोर्ट्स, क्लास मिस नहीं करना, क्लास में जो भी हो वो करते रहना। स्पोर्ट्स होती है, साइकोलॉजी कह दी, फिलोसफी कह दी, बायोलॉजी कह दी। उसके बाद होती है हमारी स्पोर्ट्स हो गई, हाँ, रशियन लैंग्वेज, उसको आप मिस नहीं कर सकते। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई दो चीज़ें हैं ना, तो रशियन लैंग्वेज एंड बायोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को ना भाई रूम पर आके आपको डेली पढ़ना है। रशियन लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये क्लेम करना गलत होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आपकी बायोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी तो आपका पूरा क्लास पढ़ा रहा होगा, तो आप उसको देख के तो आप पढ़ ही लोगे, यानी कि रेस में बने रहना आपको भी। बट रशियन लैंग्वेज सारे लोग उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको है कि यार क्या करना है, इंडिया वापस जाना है वहाँ। तो भाई देखो, ऐसा है कि अगर ये आपका माइंडसेट है, तो हो सकता है आप डिग्री लेके ना जा पाओ। यहाँ पे कुछ अभी एक मैंडेट आया जिसमें हमें रशियन लैंग्वेज में ही अपनी पेपर्स लिखनी है और बाकी सारी चीज़ें। तो भाई प्लीज़ मैं कहता हूँ, अगर आपको मौका मिला है ज़िंदगी में कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का, तो इसे वेस्ट ना होने दें। आज से 20 साल बाद आप इसी बात को लेकर रहोगे कि भाई मुझे मौका मिला था और मैंने पढ़ा नहीं, मतलब मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मुझे एक और लैंग्वेज आ रहा होता। अपने ज़िंदगी में अपने आप पोते पोतियों को बताओगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर गेटिंग डेडिकेटेड टीचर्स। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि कोई डियोलोंगो पे कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है और आपको डेडिकेटेड टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं, जिनको कि एकदम से पता है, तरीके से पता है कि कैसे पढ़ाना रशियन लैंग्वेज। एंड आई एम रियली रियली लाइक लविंग दिस सब्जेक्ट रशियन लैंग्वेज, तो उसको आपको पढ़ना ही है ऑल्सो। उसके बाद स्पोर्ट्स बता दिया, रशियन लैंग्वेज बता दिया, साइकोलॉजी, फिलोसफी हो गई। उसके बाद और तो क्या, हिस्ट्री ऑफ रशिया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको थोड़ी बहुत, इवान द टेरिबल कौन था भाई, पीटर द फर्स्ट, पीटर द सेकंड, सेंट पीटर्सबर्ग पीटर द फर्स्ट के नाम पे, या शायद उसने बनवाई थी इसलिए उसने सेंट पीटर्सबर्ग रखा नाम। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कि आखिर ये देश बना कैसे। यहाँ पे जो पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया, यूरोप से आया, सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही पता चलेगी। बिना पढ़ाई किए, इधर उधर से सुन के कुछ नहीं होता। पढ़ो, टीचर्स का माइंडसेट समझो, वो किस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इससे भी आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग खुद को क्या चाहते हैं, और आपको यू विल गेट टू नो टू हाउ टू गो अबाउट दिस होल थिंग। लाइक 6 साल आपको कैसे रहना है, किन सब बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको पढ़ के ही समझ में आएगी अगर आप क्लास को बढ़िया से अटेंड करोगे तो रशियन हिस्ट्री ऑफ रशिया आपको पढ़नी है। बट
इसको भी आप वही साइकोलॉजी और फिलोसफी वाले और स्पोर्ट्स वाले ग्रुप में डाल सकते हो, बट मैं कहूँगा थोड़ा बहुत पढ़ लो। मैं भी पढ़ता था, मैं वापस जाके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट जब भी पढ़ता था मैं ध्यान से पढ़ता था, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मैं वापस जाके उसको नहीं पढ़ूंगा। सो क्लास में एक्टिव रहना, और यही बायोलॉजी और रशियन लैंग्वेज, यह 2 चीज़ें आपकी नहीं छूटनी चाहिए। उस पर तो आप डबल स्टार मार दो भाई, ये तो पढ़नी ही है कुछ भी करके। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा एनाट शुरू हो रहा है, एनाटॉमी, और मैं देखता हूँ सीनियर्स भागते रहते हैं, फटी पड़ी रहती है उनकी, भाई एनाट का एग्ज़ाम आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ बना रखा है। देखता हूँ व्हाट्स कमिंग विल कम एंड विल मीट इट व्हेन इट डज, जैसा कि हैग्रिड ने कहा है शायद से। सो देखते हैं भाई क्या होता है सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही ग्रेसफुली पास करा, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स मी, सो यू कैन ऑल्सो कंग्रेचुलेट मी। थैंक यू, बाय।